हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी विद्यार्थीगणों का बीकेडी टारगेट एकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी आनंद में होंगे और मस्ती से रह रहे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी यूपी बोर्ड क्लास 12th की गणित की श्रृंखला चल रही थी और उस श्रृंखला में हम लेके चल रहे हैं समाकलन। आज हम समाकलन की एनसीईआरटी बुक की 7.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्या है कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। ठीक है, जैसे कहीं पर भी हमको अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं आपको दिखाई देगा तो आपको क्या मानना है? एक्स बराबर या तो आप ए साइन थीटा मानेंगे या ए बराबर ए कॉस थीटा पुट करेंगे। अगर कहीं भी सवाल में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिखाई देता है तो उस सवाल में आप एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे। दूसरा पॉइंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये कहीं आपको दिखाई दें तो आप क्या करोगे? रुको रुको एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, उल्टा हो गया। हाँ, ये बेटा गलत हो गया, एक सेकंड। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आप ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करेंगे। अगर कहीं सवाल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप एक्स बराबर या तो आप ए साइन थीटा पुट करेंगे या ए कॉस थीटा पुट करेंगे। ठीक है, प्लस वाला होगा तो टेन कॉट का यूज होता है, माइनस वाला है तो साइन कॉस का यूज होता है। ठीक है, तीसरी बात, अगर कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दें तो इस कंडीशन में बेटा हम या तो एक्स बराबर ए सेक थीटा यूज करते हैं या ए कॉसेक थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी सवाल में ए प्लस माइनस एक्स या ए माइनस प्लस एक्स ये आपको रूप दिखाई दे तो इस कंडीशन में बेटा हम एक्स बराबर हमेशा ए कॉस टू थीटा का यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको बेसिकली याद रखनी है। आगे मैं पहुंचता हूं, क्या है कुछ फार्मूलोस की बात मैं करता हूं, जैसे कि इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। जैसे आपको कहीं भी दिखाई दे dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो बेटा आपको मानना क्या है? 1/2a लॉग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए और प्लस सी। ये आपका एक जनरल फार्मूला है जो आपको क्या रखना है? याद रखना है। दूसरा फार्मूला, जैसे dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका बेटा समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होता है 1/2a और लॉग ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरे फार्मूले की मैं बात करता हूं, जैसे कहीं भी आपको dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई दे तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो समाकलन होता है या तो 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखोगे या फिर -1/a कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, या तो आप ये लिखोगे। चौथा पॉइंट क्या है?
dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये आपका कहीं इस तरह का दिखाई देगा तो समाकलन क्या होगा इसका? इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आपके चार फार्मूले इधर हैं और मैं बताता हूं पांचवा फार्मूला। बेटा अगर कहीं भी आपको dx अपॉन रूट, जैसे यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, अगर यहां पर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो बेटा इसे हम क्या मानते हैं? इसे हम मानेंगे और यहां बाहर क्या हो? एक्स हो, तो यह हमेशा होता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए या माइनस 1 अपॉन ए और कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है। छठा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? छठा पॉइंट, अगर कहीं भी dx अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, ठीक है, तो इसका बेटा समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होगा लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और सी। 7 फार्मूला, अगर कहीं भी आपको x और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे तो इसका बेटा समाकलन होता है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जिनको आपको क्या रखना है? याद रखना है। और यहां से पेपर में आना बिल्कुल भी एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं बेटा। अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज पर। किस पे पहुंचते हैं? एक्सरसाइज पर। जैसे पहला क्वेश्चन हमें प्रश्नावली का दे रखा है कि 3x स्क्वायर अपॉन x की घात 6 प्लस 1 dx। बेटा इसका समाकलन करना है। अब x की घात 6, अगर मैं इसे सवाल को बनाऊंगा तो कैसे बनाएंगे? 3x स्क्वायर अपॉन x की घात 2 की घात x की घात 3 की घात 2 प्लस 1 और dx। यहां पर मान लो x की घात 3 को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। जब x की घात को हम t मानेंगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt। 3x स्क्वायर dx बेटा इसमें आपको सवाल में दे रखा है, उतने की जगह हम कितना यूज करेंगे? dt, और ये आ गया dt अपॉन और टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमने देखा कि टी स्क्वायर प्लस 1 है और टी स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होता है? इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स टी और प्लस सी। टी का क्या माना है हमने? tan इनवर्स x की घात 3 प्लस सी। ऐसे ही बेटा दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है आपका dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमको क्या करना है? समाकलन करना है। तो अभी हमने जो फार्मूलाज देखे थे, x के आगे कोई भी डिजिट नहीं था, कोई भी गिनती नहीं थी, तो यहां से ये 4 है तो 4 को हम जबरिया क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। जैसे हम 4 को कॉमन लेते हैं तो 4 का कितना आ जाएगा? 1/2 निकलेगा रूट से, और dx अपॉन रूट 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम बनाएंगे 1/2 और dx अपॉन रूट 1/2 का वर्ग और प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने इसका फार्मूला देखा था। क्या था फार्मूला? ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हमने रूट में अभी फार्मूला देखा था। क्या था इसका फार्मूला? था 1/2 लॉग एक्स प्लस रूट
1/4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये अभी हमने फार्मूला देखा, इसको हम आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तीसरा क्वेश्चन, या हम इसका 2 का क्या ले सकते हैं बेटा, एलसीएम भी ले सकते हैं। जब आप एलसीएम लोगे तो आप इसे लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ाऊं या यहीं छोड़ दें, यहीं छोड़ सकते हो आप। तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि dx अपॉन रूट 2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 1, इसका समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 माइनस एक्स को t मान लो, इसका डिफरेंशियल करेंगे, 2 का 0 हो जाएगा, x का dx बराबर dt। अब माइनस का dx है तो बेटा यहां पर लगाएंगे वैल्यू dt और रूट टी स्क्वायर प्लस 1, जबकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगा, ये रूट में है और रूट में सेम यही चीज आ जाएगी, तो माइनस लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1, और टी का मान हमने जो रखा है वो आप यहां पर लॉग 2 माइनस एक्स और प्लस 2 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 1 और प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा, dx और रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, जबकि आपकी अभी हमने देखा कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी अंक नहीं है, तो पहले तो आप एक्स स्क्वायर के आगे के ये 25 हटाओगे, तो आप क्या करोगे, जबरिया कॉमन ले लो। जब जबरिया हम कॉमन लेते हैं तो 25 का रूट में से कितना आएगा, 1/5 और dx, और बेटा यहां आ जाएगा रूट 9/25 और माइनस एक्स स्क्वायर, इसे बनाएंगे हम तो dx अपॉन रूट, इसे बनाओ तो कितना हो जाएगा, 9 का 3 और 5 का वर्ग, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो किस पदों में होता है, साइन इनवर्स के पदों में होता है। तो हम इसे कितना लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3/5, 5 को हम कहां ले जा सकते हैं, प्लस सी, ये आ जाएगा 1/5 और साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें, पांचवा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पांचवा क्वेश्चन है आपका 3x अपॉन 1 प्लस 2x की घात 4 dx, ये है। तो बेटा हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको हम बनाएंगे 1/2 आप बाहर लोगे, 1/2 क्या ले लोगे बाहर, यहां पे कितना आ जाएगा, 3x अपॉन 1/2 और प्लस x की घात पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। अब जैसे ही हमने इसको 1/2 कॉमन लिया है, यहां से 3 हम हटा सकते हैं, 3/2 और x dx अपॉन 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, ये लिख सकते हैं। अब यहां पर बेटा, यहां पर हम क्या करेंगे कि माना एक्स स्क्वायर बराबर है टी मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 2x और dx बराबर कितना, dt। 2x dx नहीं है तो 2 कहां जाएंगे, उसके बट्टे में चले जाएंगे, जब 2 उसके बट्टे में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3/4 और dt, और ये हो जाएगा 1/2 का वर्ग
और प्लस टी स्क्वायर। और जबकि हम जानते हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है वो किसके पदों में होता है, tan इनवर्स के पदों में होता है। इसको हम कितना लिखेंगे, 3/4 और 1/√2 tan इनवर्स t/1/√2। जैसे ही हम इसे लिखेंगे आगे तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, 3/4 और ये √2 कहां जाएगा, ऊपर, और tan इनवर्स √2t और प्लस c, तो 3√2/4 tan इनवर्स √2। बेटा t का मान हमने कितना माना है, एक्स स्क्वायर और प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। छठे क्वेश्चन की अगर हम तरफ पहुंचे तो छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन हमारा ये है एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स की घात 6 dx। तो हम इसे कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स की घात 2 की घात 2, एक्स की घात 3 की घात 2 dx। ठीक है, अब x की घात 3 को हम कुछ t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, 3x स्क्वायर dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। अब यहां पर एक्स स्क्वायर dx तो है लेकिन क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 कहां जाएंगे, उसके बट्टे में, तो इसको हम लिख सकते हैं dt और 1 माइनस टी स्क्वायर। और 1 माइनस टी स्क्वायर का फार्मूला हमने देखा था, लॉग के पदों में होता है, किसके पदों में होता है, लॉग के पदों में। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 1/3 और 1/2 इंटू 1 लॉग, इसको कितना लिखेंगे, 1 प्लस टी और 1 माइनस टी और प्लस सी। टी की वैल्यू बेटा यहां से पुट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1/6 और लॉग, जब टी की वैल्यू लगाओगे यहां पर तो एक्स की घात 3 1 माइनस एक्स की घात 3 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर छठा। इसी प्रकार अगर हम श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, तो श्रृंखला को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम पहुंचेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x माइनस 1/√x² और dx। बेटा इसे हम करेंगे, अब इसे हम करते कैसे हैं, एक बार इसके नीचे डालेंगे इसे, तो x/√x² - 1 dx, और ऐसे ही यहां पर dx/√x² - 1। अब यहां पर आप क्या करोगे कि x² - 1 को आप t मान लो, x² - 1 को क्या मान लो, t मानो। x² - 1 को आप जब t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, 2x dx बराबर कितना, dt। लेकिन 2 नहीं है ऊपर, जब 2 नहीं है तो आप क्या करोगे, इसे लिखोगे 1/2 और dt /√t। और बेटा इसका आपको समाकलन पता है कि इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन लॉग के पदों में होता है, तो लॉग x प्लस √x² - 1 प्लस सी। अब 1/√t का समाकलन हमने बताया था, इसका डायरेक्ट समाकलन कितना होता है, 2√t होता है, माइनस लॉग x प्लस √x² - 1 प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। अब t का हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे, तो x t की वैल्यू कितनी थी, x² - 1 माइनस लॉग और x प्लस √x² - 1 प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर
नमा। तो बेटा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो आज लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की श्रृंखला को अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे। तो आज यहीं तक हम कंटिन्यूटी को रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।